फागुन माह में रंगों और उल्लास का विशेष महत्व होता है। होली से पहले आने वाली रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु और शिव पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह दिन फागुन माह में रंगों और उल्लास का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तजन विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ के मंदिर में श्रद्धा भाव से रंग गुलाल अर्पित करते हैं और पर्व की खुशियां मनाते हैं। रंग भरी एकादशी 10 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। यह महाशिवरात्रि और होली के बीच में आने वाली एकादशी है। इससे इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है और वाराणसी में होली का पर्व काल प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, तो यह 9 मार्च से ही प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि 10 तारीख को होने के कारण इस एकादशी का व्रत इत्यादि पूजन पाठ सब कुछ 10 तारीख को ही किया जाएगा। 10 मार्च दिन रहेगा सोमवार। रंगभरी एकादशी का विशेष उत्सव वाराणसी में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के पश्चात पहली बार काशी पधारे थे। इस पावन अवसर पर भक्तजन भगवान शिव पर रंग, अबीर और गुलाल अर्पित करते हैं। इसी दिन से काशी में होली खेलने की शुरुआत हो जाती है, जो अगले 6 दिनों तक चलती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर भगवान शिव पर गुलाल अर्पित करने से सांसारिक जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी पे आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवले का संबंध भगवान विष्णु से होता है। इसे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा श्रवण करते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंदिर में आंवले का वृक्ष लगाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके पास समय हो और संभव हो तो रंगभरी एकादशी के दिन एक आंवले का वृक्ष लेकर के मंदिर में या मंदिर के आसपास अवश्य रोपण करिएगा वृक्ष का। रंगभरी एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव पार्वती की भक्ति से मनोकामना पूरी होती है। जो भक्त श्रद्धा से, भाव से इस व्रत का पालन करता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु और शिव पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ में आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें तो हम प्रतिदिन जल पूजा अर्पित करते हैं, परंतु एकादशी के दिन उसमें जल अर्पित नहीं करनी चाहिए। केवल धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से ही उनका पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। रंगभरी एकादशी 2025 में आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि इस बार रंगभरी एकादशी जो तिथि है वह सोमवार के दिन पड़ रही है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाएगी और की जाती भी है। वाराणसी में इस अवसर पर भव्य आयोजन भी होते हैं। रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं। भगवान शिव का स्वागत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन प्रथम बार माता पार्वती के साथ भगवान शिव काशी में पधारे थे, इसलिए उस दिन को याद करके आज के दिन भी रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं और सुख समृद्धि बांटी जाती है। कहा जाता है कि ऐसे करने से हमको बहुत ही खुशी प्राप्त होती है और भगवान का स्वागत करने में हमको बहुत अच्छा भी लगता है। तो अगर आप भी संभव हो सके तो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ करके भगवान शिव के मंदिर में जा करके उनके ऊपर रंग गुलाल अवश्य छिड़काव करिएगा, पुष्प भी डालिएगा उनके ऊपर। उनको जितना संभव हो सके सुसज्जित करके रखिएगा। यह आपके लिए भी अति उत्तम होगा और आपके परिवार के लिए भी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।